सूर्य, हमारा अपना स्टार। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक अद्भुत सफर पर निकलने वाले हैं, हमारे सौर मंडल के सफर पर। इस सफर में हम जानेंगे कि हमारे सौर मंडल में क्या क्या है और कैसे ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य की, जो हमारे सौर मंडल का केंद्र है। सूर्य, जो हमारे सौर मंडल के बिल्कुल बीच में स्थित है, एक विशाल तारा है। यह एक बहुत बड़ा गैस का गोला है जो अत्यधिक गर्मी और रोशनी, सूर्यास्त के समय की सुंदरता भी सूर्य की ही देन है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और बाकी ग्रहों के बारे में जानते हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं और हर एक ग्रह की अपनी खासियत है। हम जानेंगे कि ये ग्रह कैसे सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और कैसे ये एक दूसरे से अलग हैं। सबसे पहले हम जाएंगे बुध ग्रह पर, जो सूर्य के सबसे करीब है। यह ग्रह बहुत छोटा है और इसकी सतह बहुत गर्म होती है। इसके बाद हम जाएंगे शुक्र ग्रह पर, जो हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। इसकी सतह पर बहुत घना वातावरण है जो इसे बहुत गर्म बनाता है। फिर हम आएंगे हमारी अपनी पृथ्वी पर, जो जीवन से भरी हुई है। यहाँ पर पानी, हवा और जीवन के लिए जरूरी सभी तत्व मौजूद हैं। इसके बाद हम जाएंगे मंगल ग्रह पर, जिसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसकी सतह पर लाल मिट्टी और धूल है जो इसे एक अनोखा रंग देती है। फिर हम जाएंगे बृहस्पति ग्रह पर, जो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह एक गैस का विशाल गोला है और इसके चारों ओर कई चंद्रमा घूमते हैं। इसके बाद हम जाएंगे शनि ग्रह पर, जो अपने खूबसूरत छल्लों के लिए जाना जाता है। ये छल्ले बर्फ और धूल के कणों से बने होते हैं। फिर हम जाएंगे अरुण ग्रह पर, जो एक नीला हरा ग्रह है। इसकी सतह पर बहुत ठंड होती है और यह एक गैस का गोला है। अंत में हम जाएंगे वरुण ग्रह पर, जो हमारे सौर मंडल का सबसे दूर का ग्रह है। यह भी एक गैस का गोला है और इसकी सतह पर बहुत ठंड होती है। तो दोस्तों, यह था हमारा सौर मंडल का सफर। उम्मीद है कि आपको यह यात्रा पसंद आई होगी। अगले एपिसोड में हम और भी रोचक विषयों पर बात करेंगे। शिवा। बुध, सबसे छोटा ग्रह। अब हम आ गए हैं बुध ग्रह पर, जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह है। बुध ग्रह का व्यास लगभग 4,880 किलोमीटर है, जो इसे हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बनाता है। यह ग्रह इतना छोटा है कि यह हमारे चंद्रमा से भी छोटा है। बुध सूर्य के सबसे पास है और बहुत तेजी से घूमता है, इसलिए इसे सूर्य का एक चक्कर लगाने में सिर्फ 88 दिन लगते हैं। बुध ग्रह की कक्षा अंडाकार है, डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। यहाँ का तापमान अंतर बहुत अधिक है। बुध ग्रह की सतह पर कई गड्ढे हैं जो उल्कापिंडों के प्रभाव से बने हैं। इन गड्ढों में से कुछ बहुत बड़े हैं और इन्हें बेसिन कहा जाता है। कैलोरिस बेसिन बुध ग्रह का सबसे बड़ा गड्ढा है। शुक्र ग्रह, जो हमारे सौर मंडल का दूसरा ग्रह है, बुध ग्रह से बिल्कुल अलग है। शुक्र ग्रह का वातावरण बहुत घना है और यहाँ का तापमान बहुत अधिक है। शुक्र, सबसे गर्म ग्रह। अब हम आ गए हैं शुक्र ग्रह पर, जो पृथ्वी का सबसे करीबी पड़ोसी है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इसका साइज और वेट पृथ्वी जितना ही है। लेकिन शुक्र का वायुमंडल बहुत घना है और इसमें ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड है, जो एक ग्रीन हाउस गैस है। इसी कारण से शुक्र पर बहुत गर्मी होती है, इतनी गर्मी कि यहां लोहा भी पिघल सकता है। पृथ्वी, हमारा नीला ग्रह अब बारी है हमारे अपने प्यारे ग्रह पृथ्वी की। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि इसका लगभग 70% हिस्सा पानी से ढका है। पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां हमें पता है कि जीवन है। यहाँ का वायुमंडल जीवन के लिए एकदम सही है और इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और बाकी जरूरी गैसेस हैं। मंगल लाल ग्रह,
एक ऐसा ग्रह जो सदियों से मानवता की कल्पना को आकर्षित करता रहा है। अब हम आ गए हैं मंगल ग्रह पर, जिसे लाल ग्रह भी कहते हैं। यह ग्रह अपने विशिष्ट लाल रंग के कारण जाना जाता है, जो इसकी सतह पर मौजूद लोहे की जंग की वजह से है। इस ग्रह की सतह पर कई अद्भुत विशेषताएं हैं जो इसे और भी रोचक बनाती हैं। मंगल अपने लाल रंग के लिए जाना जाता है, जो इसकी सतह पर मौजूद लोहे की जंग की वजह से है। न है कि यहां कभी पानी बहता था। मंगल की सतह पर सूखी नदी की घाटियां और प्राचीन जलमार्गों के निशान इस बात का प्रमाण हैं कि कभी यहां पानी की प्रचुरता थी। यह संभावना है कि मंगल पर कभी जीवन भी रहा हो। आजकल मंगल पर जीवन की खोज के लिए कई मिशंस भेजे जा रहे हैं। ये मिशन मंगल की सतह और वातावरण का गहन अध्ययन कर रहे हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या यहां कभी जीवन था या भविष्य में यहां जीवन संभव हो सकता है। वैज्ञानिकों की यह खोज मानवता के लिए एक नई दिशा और संभावनाओं के द्वार खोल सकती है। बृहस्पति, विशालकाय ग्रह। अब हम आ गए हैं हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति पर। बृहस्पति इतना बड़ा है कि इसमें 1300 पृथ्वी समा सकती हैं। यह ग्रह गैसों से बना है और इसकी कोई ठोस जमीन नहीं है। बृहस्पति पर एक बहुत बड़ा लाल धब्बा है, जो एक बहुत बड़ा तूफान है जो सैकड़ों सालों से चल रहा है। शनि, छल्लों वाला ग्रह। हमारा अगला पड़ाव है शनि, जो अपने सुंदर छल्लों के लिए जाना जाता है। शनि के छल्ले बर्फ और पत्थरों से बने हैं और ये इतने चमकीले हैं कि इन्हें पृथ्वी से दूरबीन से देखा जा सकता है। शनि भी एक गैस का बना हुआ विशालकाय ग्रह है और ये इतना हल्का है कि अगर इसे पानी में रखा जाए तो यह तैरेगा। कितना अजीब है ना? अरुण, बर्फीला विशालकाय ग्रह। अब हम आ गए हैं अरुण ग्रह पर, जो एक बर्फ से ढका हुआ विशालकाय ग्रह है। अरुण अपनी तरफ झुका हुआ है, जिसकी वजह से यह अपनी तरफ घूमता हुआ दिखाई देता है। यह ग्रह मीथेन गैस से ढका हुआ है, जो इसे नीला रंग देता है। अरुण के भी छल्ले हैं, लेकिन ये शनि के छल्लों जितने चमकीले या साफ नहीं हैं। वरुण, हवादार विशालकाय ग्रह। हमारे सफर का आखिरी पड़ाव है वरुण, जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे दूर का ग्रह है। वरुण भी एक बर्फ से ढका हुआ विशालकाय ग्रह है और यह बहुत तेज हवाओं के लिए जाना जाता है। यह ग्रह भी नीले रंग का है, जो इसके वायुमंडल में मौजूद मीथेन की वजह से है। वरुण को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 165 साल लगते हैं। सौर मंडल, एक अद्भुत यात्रा। तो दोस्तों, यह था हमारा सोलर सिस्टम का अद्भुत सफर। हमने सूर्य से लेकर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण तक सभी ग्रहों को देखा। हर ग्रह अपने आप में अनोखा है और रहस्यों से भरा है। हमें उम्मीद है कि आपको यह यात्रा पसंद आई होगी और आपने सोलर सिस्टम के बारे में बहुत कुछ नया सीखा होगा।